तो सबसे आम तौर पर हमने देखा जाता है कि बालों का रूखापन और रूसी की समस्या जो कि डैंड्रफ है, वो सबसे ज्यादा होती है सर्दियों में। तो रूखे बाल हो जाना और स्कैल्प पे इचिंग होना, ये सब बहुत ही कॉमन हो जाता है। एंड हेयर फॉल भी ज्यादा बढ़ जाता है सर्दियों में। जैसे ही आपका सीजन चेंज होता है, हमारी बॉडी का जो स्किन है हर एक सीजन के साथ जैसे एडजस्ट हो रखा है, वो भी चेंज होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया। मतलब सोरियासिस आपके बालों स्कैल्प पे भी हो सकता है। तो ये सब सर्दियों में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अधिकतर जो पेशेंट्स आते हैं, वो उनको बस लगता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, बट वो जो नॉर्मल है अमाउंट, वो उसको ये देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि 100 से 150 बाल झड़ना दिन में कोई कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। बट मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा हो रहा है और एकदम से अचानक से बढ़ गया है आपका हेयर फॉल, तो फिर आपको उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो आपके टेस्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या हाल ही में बीमार पड़े थे, या आप एनीमिक हैं, आप खून कम है, जो भी कारण है वो एक बार कारण पता चल जाए, वो उस कारण का इलाज हो जाए, फिर उसके बाद आपका हेयर फॉल ठीक हो सकता है। बट बहुत 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 ज्यादा कॉमन है कि लोगों को बस लगता है कि हाँ हमारे तो बाल झड़ रहे हैं, बट वो होते बहुत ही कम बाल झड़ने को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऑयलिंग करने से आपका डैंड्रफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका बल्कि आपको ऑयलिंग बंद कर देनी चाहिए अगर आपको डैंड्रफ है। एक और चीज आपका ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं, अगर आपको करना ही है, जड़ों पे ना लगाएं। आप अपने बालों के जो एंड्स रहते हैं वहां पे ऑयल लगाएं, अपनी जड़ों पे, अपने स्कैल्प पे ना लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको डैंड्रफ हो रहा है, तो पहले तो आप खुद को डायग्नोस ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डैंड्रफ जैसी दिख सकती हैं। सोरियासिस हो गया, तो आपको पहले जाना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और उनसे चेक करवाना है कि आपको डैंड्रफ ही है या कुछ और तो नहीं है। और एक बार आपका पता चल गया कि हाँ मुझे डैंड्रफ ही है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अवेलेबल होते हैं, और अगर वो उनसे ना हो तो खाने की भी दवाइयां होती है, वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता देंगे उस बारे में। एक तो ये हर एक इंसान के लिए अलग रहता है। अगर आपका जो स्कैल्प है ऑयली है, तो आपको फिर अगर आपको रोज शैम्पू करने की जरूरत लग रही है, आपको अपना बालों में ऑयल ज्यादा लग रहा है, या फिर आपको रोज एक्सरसाइज या वर्कआउट करने का आदत है, तो आपको ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो फिर आप रोज शैम्पू कर सकते हैं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं है। बट अगर आपके बाल ड्राई हैं और आपको जरूरत नहीं लग रही है, तो आप मतलब हफ्ते में 3 बार भी, 2 बार भी कर सकते हो। तो हर एक इंसान का अलग होता है। और दूसरी चीज, अगर जब आप शैम्पू कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो शैम्पू है वो जड़ों पे लगा रहे हैं, बस पूरे बालों के एंड तक नहीं लगा रहे, सिर्फ जड़ों पे लगा रहे हैं। और जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं, साथ में आपको कंडीशन भी करना है अपने बालों को, तो कंडीशनर भी यूज करना है, और कंडीशनर आपको हेयर के एंड्स पे यूज करना है। तो शैम्पू आपका रहता है स्कैल्प पे और कंडीशनर आपका रहता है हेयर के एंड्स पे। हर एक इंसान का अलग है कि वो उसको कितना फ्रीक्वेंसी पे करना है, डिपेंडिंग ऑन उनका जितने, जैसे वो उनके बालों का टेक्सचर और ऑयलीनेस है। बाकी तो आपको यही है कि, और अगर आपको ऑयलिंग भी करना है, तो आप सिर्फ आधा घंटा लगा के रखिए। शैम्पू करने से आधा घंटा पहले ऑयल लगा के रखिए, और वो भी सिर्फ अपने टिप्स पे। ऑयल भी आपको अपने जड़ों पे नहीं लगाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी कोई वीडियो देख लेते हैं और कुछ भी हम, हाँ कि ये चल जाएगा, ये मिक्स करके कुछ भी लगा लेते हैं, उस सब से आपको वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप ना करें घरेलू नुस्खे। बट अगर आपको करना ही है, कुछ हेयर के टिप्स पे करिए। एंड्स जो है ना आपके, उन पे आपको कर्ड लगाना है, दही लगाना है, या फिर आपको ऑयल के साथ मिक्स करके कुछ और कुछ मिक्सचर बना के लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। बट मैं तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ घरेलू नुस्खे करना। कंडीशनिंग के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ, है ना। हम उसके लिए कंडीशनर है आपके पास, और आपको अगर कंडीशनिंग फिर भी करनी है, आपको लग रहा है आपका हेयर फ्रिजी हो रहा है, तो आप ऑयलिंग कर सकते हो, बट वो भी लिमिटेड अमाउंट में। जैसे कि मैंने बताया कि आप आधा घंटा करके रखो शैम्पू से पहले, और वो भी सिर्फ हेयर एंड्स पे।
तो अगर आपको एक तो लग रहा है कि कुछ सफेद फ्लेक्स झड़ रहे हैं बालों से, तो आपको जाना चाहिए। या फिर आपके बालों का जो हेयर फॉल हो चुका है, वो आपको लग रहा है 150 बालों से ज्यादा आपके झड़ रहे हैं एक एक बारी में, तो आपको जाना चाहिए। जब भी आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मेरे को ये चीज नॉर्मली मुझे नहीं होती थी और एकदम से बढ़ गई है, तो आपको बेस्ट रहता है कि आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, इससे पहले कि आप खुद ही कुछ गूगल करके खुद ही कुछ ट्रीटमेंट करने लग जाए। उससे तो बेटर ही है कि आप दिखा लें एक बार। केराटिन तो बिल्कुल, उसके बहुत सारे नुकसान है। मेन चीज ये है कि आपका जो केराटिन जब करते हैं तो आपका पूरा हेयर का स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है, एंड आपको हेयर फॉल होता है उसके बाद। बेसिकली उससे कोई फायदा नहीं है, थोड़े दिन के लिए अच्छा दिखेगा बट ओवरऑल आपका हेयर का हेल्थ पूरा खराब हो जाता है। तो केराटिन, सिस्टीन, ये सब नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल है डाइट का। अपने खाने में जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल वगैरह सब अच्छे से ले रहे हैं, और आप प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हैं, फास्ट फूड कम खा रहे हैं, और आपका जो भी है मतलब शुगर भी आपका कम है। बेसिकली आपकी एक हेल्दी डाइट है, ठीक है, बैलेंस। प्रोटीन आपका सही से जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर। विटामिन डी, विटामिन, सारे विटामिन आपके कवर हो रहे हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। विटामिन B12, तो ये सब एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके डाइट का आ गया। एक बार आपका डाइट हो गया तो दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ बालों के लिए नहीं, अपने पूरे शरीर के लिए, हर एक चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो उससे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह आपका जो प्रोड्यूस होता है वो रियली हेल्पफुल फॉर द एंटायर बॉडी, ठीक है। तो वो करिए। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एडिशनल आपके बालों का ध्यान रखना है, तो आप बस ये ध्यान रखिए जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो आप स्कैल्प पे लगा रहे हैं, पूरे बालों पे नहीं लगा रहे हैं। कंडीशनर आप सिर्फ टिप्स पे लगा रहे हैं, और कंडीशनर यूज कर रहे हैं जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं। बाकी आप ये मेक श्योर करिए कि जो ब्लो ड्राई होता है, जो लोग अपने हेयर स्टाइलिंग करते हैं, कि तो वो सब आप कम करिए, क्योंकि उन सब से आपके हेयर डैमेज होते हैं। हेयर कलर कर रहे हैं वो भी कम करिए, सबसे डैमेज होता है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं।